श्री पवनपुत्र दास जी नामक एक हनुमान जी के भोले भक्त हुए हैं। ये घटना उस समय की है जब भारत देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अधिकारी के दफ्तरों के बाहर इनको पहरेदार, जिसे आज सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, की नौकरी मिली हुई थी। घर परिवार चलाने के लिए नौकरी कर लेते थे। कुछ संतों की सेवा भी हो जाया करती थी पैसों से। कभी किसी एक जगह जाना पड़ता, कभी किसी दूसरी जगह जाना पड़ता। एक समय कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी भारत आया हुआ था और पवनपुत्र दास जी को उनके निवास स्थान पर पहरेदारी करने का भार सौंपा गया। श्री पवनपुत्र दास जी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कृत आदि का ज्ञान भी उनको नहीं था, परंतु हिंदी में श्री रामचरित मानस जी की चौपाइयों का पाठ करते और हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते, ज्यादा कुछ नहीं आता था। अन्य समय श्री हनुमान जी के रूप का स्मरण करते हुए सतत श्री सीताराम जी का नाम जप करते रहते। सीताराम 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 इसी का जाप करते थे। मंत्र आदि उन्हें कुछ नहीं आते थे। रात को बाहर बैठ जाते पहरेदारी करने और नाम जप कीर्तन आदि में मग्न रहते। इनको अनुभूति होती कि हनुमान जी वहां उपस्थित हैं और श्री सीताराम जी का नाम श्रवण करने के लिए नित्य वहां आते हैं। कई बार दिखाई पड़ता कि हनुमान जी महाराज भाव में भरकर नृत्य करने लगे हैं। एक बार ऐसे ही पवनपुत्र जी बाहर बैठकर हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे और उनको श्री सीताराम जी का नाम सुना रहे थे। वे कुछ समय बाद भाव में मग्न हो गए और उनकी आंखें बंद हो गईं। कीर्तन चल रहा था और अंग्रेज अधिकारी के कानों में उसकी ध्वनि पहुंची। उसी समय अंग्रेज अधिकारी दरवाजे के बाहर आया और देखा कि पवनपुत्र दास जी आंखें बंद करके कीर्तन कर रहे हैं। उस अधिकारी ने भक्त जी को कंधे पकड़कर हिलाया, परंतु वे तो भाव में ही मग्न थे। अंग्रेज अधिकारी क्रोध में भरकर अपशब्द कहने लगा, परंतु फिर भी भक्त जी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह पहरेदार तो ठीक से काम पर ध्यान नहीं देता है, इसे तो दंड मिलना चाहिए। अंग्रेज अधिकारी चाबुक लेकर आया और भक्त जी पर उसने कई प्रहार किए। कुछ देर में भक्त जी मूर्छित हो गए और वहीं पड़े रहे। उन्हें अगले दिन पता चला कि उन पर अधिकारी क्रोधित हुए थे और उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अगले दिन हनुमान जी महाराज को भक्त का कीर्तन सुनने को नहीं मिला। एक महाभयंकर विशाल वानर का रूप धारण करके हनुमान जी उस अंग्रेज अधिकारी के निवास स्थान के अंदर चले गए और उसे बड़े बड़े नाखून और दांतों से उसका शरीर नोचने लगे। पूंछ से भी उसे बहुत मार पड़ी। वह अधिकारी कांप गया और डर से चिल्लाने लगा। उसने वानर पर बंदूक से गोलियां भी चलाई, पर वह भी वानर के शरीर से टकराकर चूर चूर होकर नीचे गिर रही थी। उसने सिपाहियों को मदद के लिए बुलाया, पर कोई नहीं आया। उसका शरीर घावों से भर गया और पूरे शरीर से रक्त बहने लगा। अंगों में दाह और दर्द के मारे वो पागल हो गया। उसकी चिकित्सा बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा भी संभव नहीं हो पाई। उसके न तो घाव भरते और न शरीर का दाह कम होता। अगली रात स्वप्न में वही भयंकर वानर का स्वरूप उस अधिकारी को दिखाई पड़ा और उसने कहा कि तुमने भगवान श्री राम के भक्त का अपराध किया है, जाकर उसके चरण पकड़ो और क्षमा मांगो। उस अधिकारी ने अगले दिन वह स्वप्न सबको बताया। एक अन्य सिपाही थोड़ा बुद्धिमान था, उसको सारी बात समझ में आ गई। उसने अधिकारी से कहा कि साहब, आपने जिस तरह के वानर का स्वरूप वर्णन किया है, वह वानर और कोई नहीं स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवनपुत्र दास जी ने आज तक जहां भी नौकरी की वहां कभी कोई चोरी नहीं हुई है। वे हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। आपने पवनपुत्र दास जी का अपमान किया और उन्हें कष्ट पहुंचाया है, अतः आपको दवाई नहीं केवल भक्त पवनपुत्र दास जी ही बचा सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी किसी तरह सिपाहियों को लेकर गाड़ी में बैठकर भक्त जी के घर पहुंचा। उसने चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करते हुए सारी घटना सुनाई। भक्त जी समझ गए कि वह स्वयं श्री हनुमान जी ही थे। पवनपुत्र दास जी रोकर अधिकारी से कहने लगे कि आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको भगवान के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी का दर्शन एवं स्पर्श प्राप्त हुआ। अधिकारी को कष्ट में देखकर उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस अंग्रेज अधिकारी को क्षमा करें। पवनपुत्र दास जी के प्रार्थना करते ही उस अधिकारी का शरीर पूर्ववत स्वस्थ हो गया। यह चमत्कार देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने भक्त जी से कहा कि आप सम्मानपूर्वक चलकर एक उच्च पद की नौकरी स्वीकार कीजिए।
पवनपुत्र दास जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान को मेरे कारण कष्ट हुआ है, अब मैं और नौकरी नहीं करना चाहता। अंग्रेज ने भक्त जी को घर और बहुत सा धन भेंट में दिया, जिसे उन्होंने गरीबों, गौ और संतों की सेवा करने के उपयोग में लिया। उसके पश्चात पवनपुत्र दास जी आजीवन भगवान के भजन में ही मग्न रहे। लोगों में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। वह अंग्रेज अधिकारी भी अपना पद त्याग कर धीरे धीरे हिंदी सीख गया और भगवान के भजन सत्संग में लग गया। उस अंग्रेज ने कमाया हुआ काफी धन भक्त जी के परिवार को दे दिया। इस तरह भक्त पवनपुत्र दास और पवनपुत्र हनुमान जी की कृपा से वह अंग्रेज भी भक्त बन गया और उसका जीवन सफल हो गया। पवनपुत्र दास जी अपने को हमेशा छिपाकर रखते थे और छिपकर ही भजन करते थे। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। आइए सुनते हैं अगली भक्तमाल कथा। श्री कान्हरदास जी ने संतों की कृपा से यह महान लाभ प्राप्त किया कि अपने हृदय में भगवान को स्थापित किया। इन्होंने गुरुदेव की शरण में आकर भक्ति मार्ग को सच्चा, सात्विक, सरल और श्रेष्ठ जाना। आपने संसार धर्म को त्याग कर क्या सत्य है और क्या झूठ है, इस बात को पहचाना और सत ग्रहण तथा असत का त्याग किया। भगवत धर्म को स्वीकार किया। आप संसार से उसी प्रकार अलग रहे जैसे पेड़ की शाखा से चंद्रमा अलग और दूर रहता है, लेकिन दिखाने के लिए पेड़ के पास में बताया जाता है। आप संसार के सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते थे। अनेक सद्गुणों से युक्त थे। अथ आप महान थे। आपने अपने मुख से सदा सज्जनों भक्तों की प्रशंसा की। मिथ्या, कटु और परनिंदा रूप कुवचन आपने कभी नहीं कहे। श्री कान्हरदास जी समदर्शी संत थे। किसी संत से कोई भूल भी हो जाए तो श्री कान्हरदास जी कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। आप संत सेवी तो थे ही, अत संतों का आवागमन आपके यहां बना ही रहता था। एक बार 2 संत आए। वे कई दिनों से भूखे थे। जितना प्रसाद था वह आपने उन संतों को दे दिया, परंतु उसे पाकर भी तृप्त न हुए। अत उन्होंने कान्हरदास जी के घर से एक धातु पात्र बर्तन ले जाकर हलवाई के हाथ बेच दिया और दोनों ने भरपेट लड्डू पेड़ा खाया। यह जानकर आपका शिष्य संतों को फटकारने लगा। उस अज्ञानी शिष्य को आपने समझाया कि संत बर्तन बेचकर खा गए तो अपना ही खाए। हम संतों के दास है। ये सब सामग्री राम जी की है और ये संत भी राम जी के ही है। ये जो चाहे वह करने में समर्थ है। संत भगवान से भी बढ़कर होते हैं। सब सामग्री राम की, संत राम के राम। जो चाहे सोई करें तू बोलत बेकाम। इस प्रकार आपकी संतनिष्ठा अनदुत थी। एक बार श्री कान्हरदास जी को बड़े जोर से बुखार चढ़ आया। तब ये आसन पर पड़े पड़े ही प्रभु की मानसी सेवा करने लगे। भोग लगने के बाद प्रभु ने इनसे कहा कि तुम भी यह प्रसाद लो, प्रसाद बहुत स्वादिष्ट है। तब आपने शिष्य को जोर से पुकार कर कहा, अरे प्रसाद लेने के लिए शीघ्र ही पात्र लाओ। शिष्य ने सोचा कि ज्वर की अधिकता के कारण कुछ भी बोल रहे हैं, अत पात्र न लाकर खड़ा ही रहा। तब फिर आपने डांट कर कहा कि तुम अभी भी यही खड़े हो, प्रसाद लेने के लिए शीघ्र कटोरा लाओ। तब वह कटोरा ले आया। इनके हाथों में आते ही कटोरा भर गया। तब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें से जिसने जिसने प्रसाद लिया सभी को अद्भुत स्वाद और परमानंद मिला। ऐसे भगवत प्राप्त संत थे श्री कान्हरदास जी। जय श्री राधे। जो भी इन भक्तिमय कहानियों को सुनेगा और प्रचार करेगा वह निश्चित रूप से धर्म का कार्य करेगा, अपने जीवन में शांति और सौभाग्य पाएगा और भगवान के चरणों के समीप स्थान प्राप्त करेगा। हमारे YouTube चैनल पर आइए और भक्तमाल की दिव्य कथाएं सुनिए। स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी इन पवित्र कथाओं के मुख्य श्रोता हैं। भक्ति से जुड़ें, हरि नाम गुनगाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कथा का आनंद सबसे पहले आप ले सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।